हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करें 9th लेसन का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम इम्पोर्टेंट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट में डिफरेंस किया, साथ ही प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को भी अच्छी प्रकार से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा हमने। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। अब जो मैटर होता है उसकी स्टेट हमने डिस्कस करने के बाद क्या स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है मैटर को, ये पॉसिबल है क्या, वन स्टेट से अनदर स्टेट में मैटर को कन्वर्ट करना, चेंज करना पॉसिबल है? तो उसका आंसर हम देंगे यस, उसको हम वन स्टेट से अनदर स्टेट में चेंज कर सकते हैं। वो चेंज कैसे कर सकते हैं? टेम्परेचर को चेंज करके, और दूसरा क्या रहेगा, प्रेशर को चेंज करके। जैसे आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, आपने उसका टेम्परेचर राइज कर दिया। जैसे आपके पास आइस है, बर्फ़ है, आपने इसको हीट किया, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। आइस कैसी स्टेट थी? सॉलिड स्टेट थी। और लिक्विड, ये वाटर कैसी स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में हम टेम्परेचर को चेंज कर से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा प्रेशर, जैसे हमने कोई एक ये सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के अंदर गैस है और ये पिस्टन है, ठीक है, ये गैस है। हमने इस पिस्टन को कंप्रेस किया। कंप्रेस करने का मतलब क्या है? हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये गैस के जो पार्टिकल पहले दूर दूर थे, अब क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे। कहने का मतलब ये गैसीय स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर अप्लाई करने पर भी मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। पार्टिकल की पोजीशन पहले दूर दूर थी, अब नज़दीक आ गए, तो गैसीय स्टेट में किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड स्टेट में। इसी प्रकार इसको और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे ना, तो यही पार्टिकल और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे और ये लिक्विड स्टेट से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने देखा कि प्रेशर अप्लाई करने पर और टेम्परेचर चेंज करने पर, प्रेशर चेंज करने पर हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं वन टू अनदर। इस प्रकार सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। सॉलिड से लिक्विड में हमने कन्वर्ट कर दिया, मेल्टिंग प्रोसेस हुई, तो इसको हम मेल्टिंग भी बोल सकते हैं और फ्यूजन भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। ठीक है ना, ये डिस्कस करेंगे अब डेफिनेशन के साथ इनकी। इसी प्रकार लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना वेपोराइजेशन कहलाता है। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना कंडेंसेशन कहलाता है। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन कहलाता है। और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना, ये इससे उल्टा हो रहा है तो इसे डीसब्लिमेशन या फिर एक नाम और भी हम दे सकते हैं, डिपोजिशन, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फ्यूजन, या फ्यूजन का दूसरा नाम क्या क्या बताया? मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू ए लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फ्यूजन या मेल्टिंग। इसका एग्जांपल क्या लिखोगे आप? आइस को वाटर में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हीट करके, टेम्परेचर को राइज करके। तो ये कौन सी प्रोसेस है? फ्यूजन या मेल्टिंग। उसके बाद सेकंड है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। इसको कैसे लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है? सॉलिडिफिकेशन नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सॉलिड में कन्वर्ट करना। फ्रीजिंग जमाना, लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। जैसे वाटर लिया, इसको कोल्ड कर देंगे, टेम्परेचर को डाउन कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आइस में। वाटर कैसी स्टेट है? लिक्विड। आइस कैसी स्टेट है? सॉलिड। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन हमने ऊपर यहाँ पर देखा ना कि वेपोराइजेशन क्या होता है? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। लेकिन लिक्विड को गैस में हम एक और भी पढ़ते हैं प्रोसेस, वो होती है इवेपोरेशन। तो वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है ये देखिए। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में आपको याद करना है। दोनों ही प्रोसेस में लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है मैटर, दोनों ही स्टेट में हो रहा है, लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट। फ़र्क ये है कि वेपोराइजेशन में हम बॉयल करके उसको कन्वर्ट करते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है वो अबो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इवेपोरेशन में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है।
और आसान तरीके से समझते हैं। जैसे हमने किसी कंटेनर के अंदर, कुकर के अंदर हमने वाटर लिया, वाटर को लिया, अब वाटर को हीट करना शुरू कर दिया। ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करना शुरू कर देगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड स्टेट से गैसी स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो अबोव इट्स बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब इवेपोरेशन को समझने के लिए जैसे हमने कोई एक कंटेनर लिया, एक बड़ा कंटेनर ले लिया, इसके अंदर हमने वाटर डाला और इसको हमने कहाँ रख दिया, धूप में रख दिया, खुले में रख दिया। तो हवा के साथ और धूप की वजह से वाटर लिक्विड स्टेट से गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगी उसकी मात्रा। जैसे खुले में किसी बड़े से कंटेनर में हम यदि वाटर डाल के रखेंगे तो अपने आप वो लिक्विड गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर की मात्रा जो उसमें कम रह जाएगी कंटेनर में। ऐसा किसके कारण हुआ कि वाटर लिक्विड स्टेट से गैसी स्टेट में कन्वर्ट होकर इवेपोरेट हो गया, उड़ गया ऊपर, ठीक है। और ये प्रोसेस किस टेम्परेचर पर हुई? क्या हमने इसको गर्म किया? नहीं, ये प्रोसेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पर हुई, नेचुरली हुई अपने आप। या बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो प्रोसेस होती है लिक्विड से गैसी स्टेट में कन्वर्ट करने की, उसे क्या बोलेंगे हम? इवेपोरेशन। तो ये बातें क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें। अगली जो डेफिनेशन है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंस करना, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट करना। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। एग्जाम्पल, वाटर वेपर लेंगे, वाटर वेपर को कोल्ड कर दो, ठंडा कर दो, किस में बदल जाएगा? वाटर ड्रॉप्स में ना। और वाटर ड्रॉप्स कैसी है? लिक्विड फॉर्म है। और वाटर वेपर कैसी है? गैसियस फॉर्म है। तो गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना ही कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड का गैसी स्टेट में कन्वर्ट करना। और यहाँ पर सॉलिड से सीधा गैसी स्टेट में मैटर कन्वर्ट हो रहा है। बीच में हमने क्या पढ़ा? सॉलिड, लिक्विड और गैस ना। यहाँ पर सीधा सॉलिड से गैस, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए मैटर सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल, ड्राई आइस, सूखी बर्फ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी हम इसको बोल सकते हैं। सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर चेंज किया तो ये सीधा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, किस में कन्वर्ट होगी? गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल हुआ है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। सॉलिड आयोडीन, आयोडीन आपके पास सॉलिड आयोडीन है, उसको खुले में रख देंगे तो वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट करने पर सीधा वो गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार कैम्फर, कैम्फर तो आपने देखे में, कपूर की गोलियां जो कपड़ों में डाली जाती हैं सुगंध करने के लिए, वो सफ़ेद रंग की होती हैं, वो सीधा सॉलिड से गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो रही हैं, विदाउट कन्वर्टिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सब्लिमेशन का। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भी इसी प्रकार सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगला जो एग्जांपल है वो मोथबॉल्स। ये मोथबॉल्स क्या होती हैं? इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए, कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए जो बॉल्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें मोथबॉल्स कहते हैं। और किसकी बनी होती हैं? नेपथिलीन की। किसकी बनी होती हैं? नेपथिलीन। तो इन्हें नेपथिलीन की बॉल्स भी बोलते हैं। इंसेक्ट रिपेलर इन्हें कहा जाता है। ये सॉलिड होती हैं और सीधा ही गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन अब इनके ऊपर बैन कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बैन क्यों लगाया? क्योंकि ये हेल्थ हजार्ड प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरियस, मतलब ख़तरनाक जो बीमारियां पैदा कर रही थी, इसलिए इनको बंद कर दिया गया। नेपथिलीन बॉल जनरली कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए पहले प्रयोग की जाती थी। और ये किसका एग्जाम्पल है? सब्लिमेशन का। अब सब्लिमेशन का उल्टा क्या पढ़ा हमने? डी सब्लिमेशन। वो तो देखिए, डी सब्लिमेशन या डी सब्लिमेशन का इनाम क्या है? डिपोजिशन, डिपॉजिट होना, गैस से सीधा सॉलिड में डिपॉजिट होना, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट का सीधा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना।
विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, इज कॉल्ड डिपोजिशन और डी सब्लिमेशन। अब जैसे कैम्फर है, कैम्फर क्या होता है? कपूर की गोलियाँ। हमने कैम्फर को गर्म किया, कैम्फर का चूर्ण लिया और इसे गर्म करना शुरू किया। इसे गर्म करेंगे ना तो यहाँ पर एक फैनल ले लेंगे हम, जैसे इस प्रकार, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि गर्म होकर सीधा गैस में कन्वर्ट होगा और गैस ये स्टेट यहाँ पर दोबारा डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी सॉलिड स्टेट में। तो कैम्फर सॉलिड से सीधा गैस में बदला, गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। तो गैस से सीधा इस प्रकार सॉलिड में या फनल के ऊपर जमा हो गया ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? डी सब्लिमेशन, ठीक है ना। भाई ये सॉलिड से गैस में बदला सब्लिमेशन, गैस से वापस से किस में बदला? सॉलिड में बदला, डी सब्लिमेशन। या इसको क्या बोलेंगे? डिपॉजिट हो रहा है ना यहाँ पर, डिपोजिशन भी बोल सकते हैं हम इसको। क्लियर है ये बात, समझ में आई? तो इसके एग्जाम्पल क्या हुए? एक एग्जाम्पल हुआ इसका फ्रोस्ट का। फ्रोस्ट क्या होता है? जैसे पाला पड़ता है ना, बर्फ़ पड़ती है, हम बोलते हैं फसल के ऊपर भी बर्फ़ पड़ती है, पाला पड़ता है। जैसे वाटर वेपर होती हैं एटमॉस्फेयर में, पानी किस फॉर्म में है? वेपर की फॉर्म में है। वो वेपर ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होने की वजह से, टेम्परेचर लो होने की वजह से वो सीधा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे फ्रोस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिपोजिशन या डी सब्लिमेशन का। वाटर वेपर का सीधा आइस में कन्वर्ट होना डी सब्लिमेशन कहलाता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर हाई प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा हाई हमने क्या अप्लाई किया? प्रेशर अप्लाई किया, और लो टेम्परेचर, ये -78.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर है ना। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैसीय स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट में, जिसे बोलेंगे ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस कहलाती है, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डी सब्लिमेशन का। कैम्फर का मैंने बता ही दिया आपको, कैम्फर किसका एग्जाम्पल है? डी सब्लिमेशन का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको कॉपी के अंदर साफ साफ नोट कर लेने हैं। अब लेटेंट हीट हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट हम जनरली एक सिंपल वे में समझेंगे, इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं जनरली स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊँगा। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की वो मात्रा रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड होती है टू चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम सब्सटेंस, 1 किलोग्राम सब्सटेंस को चेंज करने के लिए हीट एनर्जी की जो मात्रा रिक्वायर्ड होती है, किसमें चेंज करने के लिए? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। क्लियर है भाई? एक स्टेट, जैसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड में हमें चेंज करना है, क्या लिया? 1 किलोग्राम सब्सटेंस ले लिया। तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस को, एक स्टेट है ना यहाँ, और ये दूसरी स्टेट है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी तो देनी पड़ेगी हमें पता है सॉलिड बिना एनर्जी दिए, बिना टेम्परेचर की राइज के लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है ये बात? तो जो एनर्जी देंगे हम, जो हीट एनर्जी देंगे, जो रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस हीट एनर्जी की उस अमाउंट को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे। क्लियर है ये बात? और अच्छी प्रकार से समझने के लिए और एग्जांपल लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की वो अमाउंट रिक्वायर्ड टू चेंज, जो रिक्वायर्ड होती है टू चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम सॉलिड टू लिक्विड। हमें पता है फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन होता है सॉलिड को लिक्विड में बदलना, और 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जैसे हम एक और पढ़ते हैं इसमें, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन क्या होता है? लिक्विड का गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन कहलाता है ना। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि लिक्विड का गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन कहलाता है क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू गैस। क्लियर है ये बात? भाई जैसे बारिश के बाद हम जनरली क्या देखते हैं, जब रेनी सीजन में जब बारिश होती है, तो उसके बाद जैसे कभी कभी स्नो फॉलिंग होती है। स्नो फॉलिंग का मतलब जैसे ओलावृष्टि होती है। जो ये ओले हम बोल रहे हैं, ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ये किस में कन्वर्ट होंगे? ये वाटर में कन्वर्ट होंगे। वाटर का मतलब क्या हुआ कि ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अब ये वन स्टेट है मैटर की, अनदर स्टेट है मैटर की। अब 1 किलोग्राम सॉलिड लिया, ये 1 किलोग्राम सॉलिड लिया, और इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हम देंगे, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे। क्लियर है ये बात? 1 किलोग्राम सॉलिड को
लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। और 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देंगे, हीट की उस मात्रा को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। अब जनरली क्या होता है, बारिश के बाद जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना वो ठंडा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो ओलावृष्टि के बाद ये जो ओले हैं, ये जो आइस है, बर्फ़ है, ये वाटर में कन्वर्ट होगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी और ये एनर्जी लेके कन्वर्ट होगी। एनर्जी कहाँ से लेगी, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी, तो एटमॉस्फेयर में एनर्जी कम हो जाएगी, एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यही कारण है कि जहाँ पर ओलावृष्टि होती है ना वहाँ पर अत्यधिक ठंड हो जाती है कुछ समय के बाद, क्योंकि ओलावृष्टि में जो ओले हैं, आइस है, वो स्टेट कन्वर्ट होती है उसकी आइस से वाटर में और वो लेटेंट हीट के रूप में एनर्जी का यूज़ किया जाता है और वो एनर्जी सराउंडिंग से ही, इन्वायरमेंट से ही यूज़ की जाती है। तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा। तो यही कारण है कि बारिश के बाद या ओलावृष्टि के बाद ठंड हो जाती है। ठीक है, तो लेटेंट हीट का टॉपिक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया ना। लेटेंट हीट भाई गायब हुई उष्मा, जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट। अब सॉलिड का टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, लिक्विड का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, हमने एज्यूम किया। तो लेकिन सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर एक जैसा है, टेम्परेचर क्या है, एक जैसा है, लेकिन सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या देनी पड़ी, हमें हीट देनी पड़ी। तो ये हीट कहाँ गई, ये हीट गई कहाँ भाई, यहाँ पर तो नहीं आई हीट। इसका टेम्परेचर तो उतना ही है, लिक्विड का, सॉलिड का भी टेम्परेचर उतना ही है, तो ये हीट गई कहाँ, ये हीट इस कन्वर्जन में यूज़ होगी, इस प्रोसेस में यूज़ होगी, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगी और इसी हीट को नाम दिया गया लेटेंट हीट। क्लियर है ये बातें, ये डेफिनेशन लिख लेंगे, अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें।